हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को 10th की साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। साइंस में सबसे पहले हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स के 4 या 5 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। आज एक पार्ट करा रहा हूँ, उसके बाद 2 पार्ट न्यूमेरिकल्स का और कराऊंगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बच्चों की डिमांड रहती है। उसके बाद अगला लेसन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है आपकी फिजिक्स में, तो 2-3 लेसन उधर हैं, तो बहुत जल्दी सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा फिजिक्स का भी। फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, इस तरीके से साइंस कंप्लीट करेंगे। तो बहुत टाइम है यार अभी, ठीक है। तो आज भी स्टूडेंट हम 4 से लेकर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके थे 11 तक। अब बात करेंगे आज का न्यूमेरिकल नंबर 12, मतलब आज का तो पहला है, बट जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 12वां है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव लेते हैं। तो एफ बराबर कितना दे रखा है आप सभी को, -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। अब इस अवतल, देखो अवतल दर्पण का छोटा सा डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसके सामने 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखी हुई है। कितनी? 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखी हुई है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट, उसकी लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो यह प्रतिबिंब उधर ही साइड बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। अब देखो उल्टा बनेगा सीधा बनेगा वो डिपेंड करेगा, आगे मैं वैल्यूज लिखूंगा उसके ऊपर, बट मैं मान के चलूँ इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया इतना सा, ठीक है। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान हमको निकालना। तो समझना है स्टूडेंट, देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे वो समझो। f हो गया, वस्तु की लंबाई o से लेते हैं, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई i से लेंगे, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? उसके बाद आपको क्या करना है, आप सभी ने एक सूत्र पढ़ रखा है, 2 पढ़ रखे होंगे, m बराबर I/O और m बराबर -v/u, सभी ने पढ़ रखे हैं। अब स्टूडेंट समझना, दोनों को अगर मैं एक दूसरे के इक्वल कर दूं तो क्या निकल के आएगा, लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आएगा, I/O बराबर -v/u, ठीक है। अब समझना, I और O के मान उठा के रखो। I का मान 1 है, O का मान 4 है, बराबर -v/u। अगर मैं आपसे कहूँ कि U का मान आप सभी को निकालना है, या आप V का निकाल सकते हो, तो V बराबर कितना निकल के आएगा, देखो जरा, -4v बराबर u, या v बराबर -u/4। v नेगेटिव क्यों लगाना है, क्योंकि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है। तो v का मान हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव, और u का मान भी स्टूडेंट हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। इतना क्लियर है? आप सभी ने दर्पण का सूत्र पढ़ रखा है, तो लिखोगे आगे, दर्पण के सूत्र से क्या पढ़ा आप सभी ने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़ रखा है। सारी वैल्यूज लगा। पहले हमको निकालना क्या है यार, हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति निकालनी है, तो u का मान निकालना है। तो आप u का मान निकालोगे, किसका मान, u का मान। चलो पहले हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लगा के रखते हैं। f का मान देखो जरा कितना, -12 लगा दिया। v की जगह कितना लगाओगे, -u/4, तो 1/-u/4। अब इस u का मान भी कैसे लगाना आप सभी को, नेगेटिव, क्योंकि u का मान भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 1/u। 4 को आप ऊपर पहुंचा दोगे तो 4, यहाँ पर -u - 1/u। एलसीएम कितना आएगा, u से u को डिवाइड करोगे 1 आ गया, 1 का 4 में मल्टीपल तो -4, माइनस ही रहेगा, u से u डिवाइड तो -1, तो कितना है, -1/12। अब देखो -1/12 बराबर -4 -1 -5 हो गया, बटे u। अब स्टूडेंट देखो आपको करना क्या है, हमें चाहिए u का मान। किसका मान चाहिए हमको, u का मान। तो आप क्या करोगे, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, और u का मान आपका कितना निकल के आएगा, 12×5 = 60, प्लस 60 सेंटीमीटर आपका u का मान आएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वस्तु दर्पण के सामने। अब आप सभी कहोगे सर u का मान पॉजिटिव क्यों है, तो देखो यहाँ पर हमने u की वैल्यू कैसे लगाई, नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव लगाते तो हमारा u का मान निकल के आता, बट हमने u का मान निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। वस्तु दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी, कि दूरी पर रखी होगी,
तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आज का वो कंप्लीट हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यू का मान कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की। समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से डिसलाइक मत किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करो, जिससे कि हम आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो लाइक कराने का एक फंडा है स्टूडेंट, जितने ज़्यादा लाइक्स करते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है आप सभी को पढ़ाने में। ठीक है, तो 10th के स्टूडेंट्स हो, मेहनत करो, आप सभी के लिए बेहतर तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को, क्या कह रहा है इसमें। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी 50। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखोगे तो एफ आपको कितना दे रखा है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, वही अवतल दर्पण आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है -25, क्योंकि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे u बराबर -25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। आप सभी ने पढ़ रखा है फॉर्मूला ऑफ मिरर, तो लिखोगे दर्पण के सूत्र से क्या पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालना है तो u को आप इधर लेकर आओगे, तो 1/v बराबर 1/f। ये जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, सारी वैल्यूज़ लगा दो। f का मान कितना -50, 1/50 प्लस, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25। अब 50 और 25 का अगर आप एलसीएम लेना जानते हो तो कितना आएगा 50 आएगा। तो 50 से 50 को डिवाइड करोगे, एक बार गया, एक का एक में गुणा करोगे तो -1 प्लस 25 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कितना आया 1/v का मान कितना आ जाएगा, तो 1/v बराबर +2 है -1 है तो 1 बचेगा, तो 1/50। तो v का मान स्टूडेंट कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब v का मान कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी थी, दर्पण से वस्तु की स्थिति दे रखी थी, अर्थात यू दे रखा था, वी का मान निकालना था। और आप सभी जानते हो जब वी का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इधर साइड बनेगा, कितनी दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो इधर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। आज भी हम वही 4-5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इसके बाद 2 पार्ट आपको न्यूमेरिकल्स के और देखने को मिलेंगे। अगले पार्ट में आपको मैं अपवर्तनांक के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, दर्पण के न्यूमेरिकल्स समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और एक और पार्ट आएगा, एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, तो 3 दिन आपको और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। तो हम सब कुछ कराना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कराना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो यार 4-5 न्यूमेरिकल्स करा के ख़त्म कर सकता था, ठीक है, और आप भी कुछ नहीं कहते, बट मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, हर चीज़ कराना, क्योंकि लॉकडाउन है, ऑफलाइन कोचिंग के लग नहीं रहा सर कि स्टूडेंट आपकी चल सकती हैं, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की। पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसमें। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण है, एफ पॉजिटिव रहेगा। एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब वी निकालना है। पहले आपको यू दे रखा है और एफ दे रखा है। यदि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको बतानी कितनी होगी। तो पहले जो वैल्यूज दे रखे स्टूडेंट उनको आप लिख सकते हो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, एफ का मान पॉजिटिव होगा, कितनी दे रखे 10 सेंटीमीटर। तो एफ कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं प्यारा सा छोटा सा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के सामने कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर आपकी कोई वस्तु है,
ये डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है -30, क्योंकि u का मान हमेशा नेगेटिव। तो u बराबर कितना लिखोगे -30 सेंटीमीटर, और v का मान आप सभी को निकालना है। तो आप सभी ने दर्पण का सूत्र पढ़ रखा है, तो लिखोगे दर्पण के सूत्र से, क्या है दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या आपको, क्या निकालना है, देखो जरा v का मान, तो u का भी इधर लेके आओगे, v इधर कैसा है, u इधर कैसा पॉजिटिव, इधर आगे नेगेटिव, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू उठा के रख दो जो भी आपको दे रखी है। f देखो कितना है 10 है, पॉजिटिव है तो 1/10, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, 1/u का मान कितना लगाओगे अब 30, एलसीएम लोगे कितना आएगा 30, 10 से 30 को डिवाइड करो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 3 बार कटा, और 3 का गुणा आप ऊपर 1 में कर दोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 30 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1/v का मान कितना आ गया 4/30। अब हमें चाहिए v का मान, तो उल्टा कर दोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 30/4, 4 से काट सकते हो इसको, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 15, और 15 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा 7.5, तो प्लस 7.5 सेंटीमीटर। तो प्लस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, तो इधर साइड कितनी दूरी पर बन रहा है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी बनेगा। तो लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब उसने पूछा है, अब आपको आगे और भी दे रखा है उसने, आपको उसने प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई दे रखी है, ओ कितनी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई आई आपसे पूछ रहा है, आई आपसे पूछ रहा है। तो आपने देखो 2 सूत्र पढ़ रखे हैं, m बराबर I/O इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और m बराबर -v/u इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर आप आगे देखो कैसे करोगे, तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे I/O बराबर -v/u, सारी वैल्यूज लगा दो। I का मान आपको निकालना है तो I बराबर निकालोगे, O का मान कितना देखा आपको 6, माइनस को माइनस रहने दो, V का मान कितना है पॉजिटिव है, कितना है 7.5, U का मान देखो जरा कितना देखा -30, तो माइनस इधर है, माइनस ये आएगा, चलो लिख देते हैं एक बार इस तरीके से, तो I/6 बराबर माइनस माइनस प्लस 7.5/30। अब समझना 7.5 दूनी 15, ठीक है, तो इससे अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आप क्रॉस मल्टीपल मार लो पहले, तो 2i बराबर कितना आ गया 3, i बराबर कितना आएगा 3/2, 2 से 3 को काटो कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई स्टूडेंट वो कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से मैंने इसको सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं यार, और आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो आप न्यूमेरिकल्स में 0 से लेके हीरो बन जाओगे। बट कहते हैं ना यार प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब तक आप किसी भी काम को करने की प्रैक्टिस नहीं डालोगे तो क्या उसमें माहिर हो सकते हो। अगर मैं रेगुलर बेसिस पर ना पढ़ाता तो क्या मैं इसको बिना देखे पढ़ा सकता हूँ, नहीं। तो हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। आप जब भी किसी काम को ज़्यादा बार करते हो तो आप उसमें परफेक्ट धीरे धीरे करके हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्या आप एक दिन में क्रिकेटर बन जाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, बॉलिंग डालोगे, बैटिंग करोगे, बॉलिंग डालोगे, बैटिंग करोगे, तो एक दिन वो आएगा लगातार प्रैक्टिस करते करते कि आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे। तो यही हर चीज़ के साथ होता है। अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, आज करोगे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर कल करो, फिर परसों करो, फिर तरसों करो, एक दिन वो आएगा कि आप न्यूमेरिकल्स में 0 से हीरो बन जाओगे। और कब आप न्यूमेरिकल चुटकियों में करने लग जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। इसको मिटा देते हैं अब स्टूडेंट्स, और कल मैं आपको अपवर्तनांक के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। ANW, ANG, WNG इस टाइप के। अब वो क्या होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो रहा। चलो पहले डाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है स्टूडेंट एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो f का मान नेगेटिव रहेगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा।
क्या है प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो हमको ये बताना है। तो f का मान आपको यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, तो आपको f का मान कैसे दे रखा है नेगेटिव, तो f बराबर लिखोगे -5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो v निकालना है, तो सबसे पहले वही दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना क्या आपको v का मान, तो u का इधर लेके जाओगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का मान लगाओ जरा, कितना रखा आपको -5, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम कितना आएगा 10, 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 बार, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2, क्योंकि -1 है ये, प्लस 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1, 1 का 1 में करोगे तो 1, -2 प्लस 1 -1 रहेगा अपॉन 10। तो v का मान स्टूडेंट आप कितना देख रहे हो, यहाँ पर v का मान देख रहे हो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टा कर दोगे। अब v का मान कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव कब आएगा, जब प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बनेगा, तो यहाँ पर लिखोगे हाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता तो हम प्रतिबिंब लिखते वास्तविक नहीं बनेगा बल्कि आभासी बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, ऐसे लॉकडाउन में आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे वीडियो पाना तो यार शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।